गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज की हमारी जो क्लास है उसमें है यानी पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र निकालना, जिसको हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। हमने उत्तल पृष्ठ से लेंस का सूत्र निकाला, अवतल पृष्ठ से लेंस का सूत्र निकाला। अब हम लेंस यानी उत्तल अवतल पृष्ठ के अलावा लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे, जिसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो देखो, पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यानी लेंस मेकर फॉर्मूला। तो हम एक क्या करेंगे, एक पतला लेंस लेंगे। तो ये लिया, देखो आप आराम से समझेंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा एक पतला लेंस है, मान लीजिए एल, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये दिखा दिया मैंने, मान लो इसका मुख्य अक्ष। इसका ये जो पहला पृष्ठ है, इसका ध्रुव है मान लीजिए P1, इसका ध्रुव है P2 और इस लेंस की मोटाई मान लीजिए, मान ले T। ठीक, अच्छा, ये इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए R1, इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए R2, R1 R2 क्रमशः वक्रता त्रिज्याएं हैं, क्रमशः वक्रता त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या यानी P1 वाले की R1, P2 वाले की R2। अच्छा, अब इधर वाला जो है, इधर इस तरफ का ये वायु है, या इधर भी मान लो वायु है, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए मैंने N1। तो इधर भी वायु है तो इधर का अपवर्तनांक भी हो जाएगा N1। अब ये कांच, इसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने N2, नीचे लिख देता हूं, इसका अपवर्तनांक N2 है। इधर N1 इधर N1 और ये कांच में हो गया N2। अब देखो, अब यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक वस्तु ली, इस पर ऊपर, ये इस पर एक आपतित हुई, तो इसका मैं अविलंब खींच सकता हूं, इधर वक्रता केंद्र दिखा के अविलंब, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। और किस तरह से प्रतिबिंब बनाता आपने उसमें देखा था, तो ये यहां पर फोकस हो जाएगी। ये हो गया मान लीजिए I1 और P1 से I1 तक की दूरी मान ली मैंने V1, मैं लिख दूंगा P1 I1 बराबर B, यानी लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी I और लेंस से ये वस्तु तक की दूरी ये हो गई हमारी U। ठीक, क्लियर? यानी U क्या है, मैं लिख देता हूं P1O, ये है हमारा U। अब देखो, इस पृष्ठ को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इस पृष्ठ मान लो ये है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। तो ये पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो उसमें हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, यानी तो क्या है, जैसे N1 से N2 में गया तो उस समय प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, देखो याद करो, मैं लिखता हूं, यानी प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या था बच्चों, ध्यान करिए, यानी N2/V माइनस N1/U। ये भी पता था पृष्ठ उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों का फॉर्मूला सेम था। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। अब यहां प्रथम पृष्ठ मान लीजिए R तो हो गया R1, अब B यहां से प्रतिबिंब तक की दूरी, और यहां से P1 से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी मानी है, V1, तो इसकी जगह कर दूंगा मैं V1। ठीक, ये हमारा लेंस का अपवर्तन का फॉर्मूला है, जब प्रकाश की किरण कहां से गई है, N1 से N2 में गई है, यानी वायु से कांच में गई है उस समय। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब देखो, यहां ये द्वितीय पृष्ठ भी है, लेंस है तो दूसरा पृष्ठ है। अब
जरा यहां ध्यान देना बच्चों, ये O का प्रतिबिंब आ गया I1। अब ये I1 है तो इस पृष्ठ के लिए यानी जो P2 पृष्ठ दिखा रहा हूं इसके लिए ये ऑब्जेक्ट यानी आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो फिर इसकी इस पृष्ठ के द्वारा एक इमेज यानी एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किस तरह से, देखो जैसे ये है तो इसकी ये इमेज प्राप्त हो जाएगी। कौन सी इमेज, इसका नाम दे दिया मैंने I, और P2 से इस I तक की दूरी, क्योंकि ये प्रतिबिंब तक की दूरी है तो ये मान ली मैंने V, यहां से यहां तक ये हो गई, यानी P2I बराबर हो गई V। P1I बराबर हमने माना था V1, ये सॉरी V1 है, V1। तो अब द्वितीय पृष्ठ के लिए मैं अपवर्तन का सूत्र हम जानते हैं। द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या ध्यान देंगे, यहां ध्यान देना है कि सूत्र तो एक ही है दोनों पृष्ठों के लिए, लेकिन क्या कंडीशन है, जब यहां पर प्रकाश N1 से N2 में गया है, N1 से गया था N2 में, इस पृष्ठ के लिए N2 में, अब N2 से N1 में गया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फॉर्मूला तो सेम है लेकिन प्रकाश की कंडीशन क्या है, N1 से N2 में जाने पर ये है। अब N2 से N1 में जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया N1 के स्थान पर N2 और N2 के स्थान पर आएगा N1। तो क्या बनेगा देखो, तो N2 इसकी जगह आ गया N1। अब B है यहां से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो यहां से P2 से, ये P2 से और P2 से प्रतिबिंब तक की दूरी हमने क्या मान ली है, V, ये V। तो N1 अपॉन हो गया V माइनस N1, तो N1 की जगह क्या आएगा N2 U है इमेज, यानी इसकी जो इमेज बनी, इसकी इमेज कहां पर बनी, इसकी इमेज बनी हमारी ये I है, इसकी इमेज बनी हमारी कहां पर, इस पर। तो हमें ये दूरी चाहिए, देखो ये तो हमारी वस्तु थी यानी U, अच्छा U चाहिए, U यहां से वस्तु तक की दूरी चाहिए। तो देखो P1 से यहां तक की दूरी V1 है और हमें चाहिए P2 से, तो ये जो इसकी मोटाई है इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये कितनी आ जाएगी V1 माइनस T। फिर देख लीजिए एक बार, यानी B तो हमें चाहिए प्रतिबिंब तक की दूरी, U चाहिए वस्तु तक की दूरी, तो ये वस्तु है इसके लिए, इस प्रतिबिंब के लिए ये वस्तु है। तो यहां से P1 से ये दूरी V1 है, तो B1 में से ये T घटा दूंगा तो P2 से ये दूरी आ जाएगी, तो कितनी आएगी V1 माइनस T, ये हो जाएगी V1 माइनस T बराबर, अब N2 तो इसकी जगह N1 इसकी जगह हो जाएगा N2, तो N1 माइनस N2 अपॉन और इसकी जगह हो जाएगा R2। ठीक, अब देखो अब क्या है, लेंस बहुत पतला है, यानी पतले लेंस के लिए T क्या है, बहुत छोटा है, लगभग 0, तो ये T 0 करूंगा मैं। तो देखो तो क्या आएगा, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन ये हो जाएगा V1 बराबर, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो हो गया N2 माइनस N1 अपॉन R2। ये समीकरण नंबर हो गया 2। देख लीजिए दोनों समीकरण में ये प्रथम पृष्ठ की ये हो गई, द्वितीय पृष्ठ की हो गई। अब बड़ा सूत्र ड्राइव हो गया, अब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब जोड़ने पर देखो, ये N2 अपॉन V1 प्लस का, N2 अपॉन V1 किसका है, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, N1 अपॉन V, जोड़ने पर क्या मिलेगा, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 और N2 माइनस N1, इसको लूंगा मैं कॉमन, तो ये कॉमन ले लूं, मैंने कॉमन ले लिया, N2 माइनस N1 कॉमन,
क्या बचा, यहां पर बचा 1/R1, 1/R1 माइनस यहां पर क्या बचेगा 1/R2। देख लीजिए, अब देखो, अब क्या है, n1 यहां भी है, n1 यहां भी है, तो n1 लूंगा मैं इधर कॉमन, तो इधर मैंने n1 कॉमन ली, n1 लिया कॉमन, क्या बचा 1/V माइनस 1/U बराबर, इसमें भी n1 कॉमन लूंगा मैं, n1 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां पर बचेगा n2/n1 और इसमें से n1 कॉमन निकला तो 1, और ये बचा, ये ऐसे ही हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो क्यों ऐसा, इसलिए क्या n1 से n1 कट गया। अब एक चीज ध्यान देनी है, लेंस से प्रतिबिंब का बनना पड़ा आपने, अगर मान लीजिए वस्तु कहां पर रखी है, इन्फिनिटी पर है, यदि u बराबर इन्फिनिटी, तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, उसका फोकस पर, f पर। ठीक, फोकस पर, f क्या है, फोकस प्राप्त होता है, तो ये मैं लिखूंगा, तो 1/, क्या हो गया, b की जगह f, 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर, अब देखो n2/n1, इसको भी देखो n2/n1, ये क्या है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जैसे इधर हवा है, इधर कांच है, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जैसे ANG, तो ये इसको मैं मान लूंगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये मान लिया मैंने n, तो क्या होगा, तो n2/, ये मान लिया मैंने n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, तो यहां पर क्या आ गया 1/f बराबर n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला है, जिसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। 1/f बराबर n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, जबकि दोनों तरफ माध्यम कैसे हो, समान हो।